तो स्टूडेंट्स कल आपका मेरिटोरियस का पेपर है, तो आज हम मेरिटोरियस के एक सैम्पल पेपर में से एक पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें साइंस सेक्शन के जिसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। इसमें दोनों लैंग्वेजेस में दिए हुए हैं क्वेश्चंस। जैसे कि पहले हमको पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन: CuO कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर और वाटर। हेठ लिखे रसायनिक क्रय विचों लघुकृत तत्त की पछाण करो। तो जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस वो होता है जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। तो आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे कॉपर रह गया, मतलब इसमें से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो चुकी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा राइट आंसर होगा। कॉपर ऑक्साइड इसमें रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि लघुकृत हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। इसमें से फूड चेन कौन सी है? हेठ दित्तियां विचों किहड़ी भोजन लड़ी का निर्माण करते हैं। तो हमको ऑप्शंस दी गई हैं ग्रास वीट मैंगो, मतलब घाह कणक ते अंब, ग्रास गोट ह्यूमन, घाह बकरी ते मनुख, या बकरी गां ते हाथी, घाह मच्छी ते बकरी। तो 67 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब कि ग्रास गोट एंड ह्यूमन, यानी कि घाह बकरी ते मनुख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 नंबर क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आपका, यानी कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम है जो ये मतलब कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। तो जिप्सम जो है एक ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने वाला सब्सटेंस है। जब उसको हम वाटर में मिला देते हैं तो वो हार्ड मास हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास CaSO4 2H2O के इक्वल है, मतलब कि इसकी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नाउ 69th क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। हेठ लिखिया विचों गैसां विचों किहड़ी गैस हरा प्रभाव लई सब तो वध जिम्मेवार है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। 70th क्वेश्चन यानी कि हमारा जो 5th क्वेश्चन है मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। दिमाग का किहड़ा भाग शरीर के आसन और संतुलन लई उत्तरदायी हुंदा है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है उसका 70th क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बी है, मतलब कि पिछला दिमाग, जिसको हम इंग्लिश में हिंड ब्रेन बोलते हैं, जो कि हमारी जो पोजीशंस वगैरह को कंट्रोल करता है, पोस्चर को। अकोमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इज इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इज नॉन एज। भोजन लड़ी विच जैव अविघटनशील रसायनिक पदार्थां दे वध मात्रा विच सिखर जाण स्थान तो होण नूं की कहंदे हन। तो इसको हम 71 का जो क्वेश्चन नंबर मतलब है इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जैविक वधाओ, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। नाउ 72 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ ह्यूमन बीइंग। हेठ लिखिया विचों किहड़ा मनुख विच मादा जनन प्रणाली का भाग नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं गिना जाता। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि शुक्राणु वहनी, यानी कि वैस डिफरेंस। 73 क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ करंट इज, मतलब कि करंट दी SI इकाई की है। तो हम जानते हैं इसकी SI इकाई जो है वो एम्पियर है, यूनिट है जो एम्पियर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द फंक्शन ऑफ जाइलम इन द प्लांट इज, पौधों में जाइलम का काम की है। तो जाइलम क्या करते हैं प्लांट्स में से हम जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, मतलब कि पानी का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। 74th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नाउ 75 क्वेश्चन नंबर है द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलैक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज। बिजली धारा पैदा करने वाले उपकरण को की कहा जाता है। तो हम जानते हैं इसका आंसर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जनरेटर है जो बिजली पैदा करने का यंत्र है। नाउ 76th क्वेश्चन है हाउ इज हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड। हाँ ठीक है, हाउ इज हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष किमें ठीक किया जाता है। तो आप जानते हो हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी डिजीज़ होता है, ह्यूमन आई का डिफेक्ट होता है जिसमें से जो है नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो स्पेक्स होती है हमारा, इसमें उत्तल लेंस वाली हम स्पेक्स यूज़ करते हैं, मतलब कि यूजिंग कन्वेक्स लेंस। नाउ 77 क्वेश्चन है ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। मनुखी अख विच वस्तु प्रतिबिंब किस ते बनाती है? रेटिना। डी ऑप्शन इसका आंसर है। स्क्रीन होती है जो आई की, रेटिना है जिसपे इमेज बनती है ह्यूमन आई में। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण की है? डिप्लेशन ऑफ ओजोन मेनली ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड। सिनेबार किस दी कच्ची धात है? सिनेबार मतलब कि सिनेबार इज द मेन ओर ऑफ, और किसकी है ये? तो जो 79 क्वेश्चन है ये हमारा ए ऑप्शन इसका सही है, मतलब कि मरकरी, यानी कि पारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80 पलमेनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट फेफड़ियां धमनियां नूं लैके जांदियां हन। ऑक्सीजन रहित लहू
दिल तो फेफड़िਆਂ तक ऑक्सीजन युक्त लहू, दिल तो फेफड़िਆਂ तक ऑक्सीजन रहित लहू, फेफड़िਆਂ तो दिल तक ते ऑक्सीजन रहित लहू, फेफड़िਆਂ तो दिल तक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग है जो वो जो है पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती है ना। 81 क्वेश्चन नंबर है, फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, दो न्यूरोना विचकारले ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? सिनेप्स। सिनेप्स इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स राइट आंसर। नाउ 82 क्वेश्चन नंबर, नेम द डिजीज विच इज अ पर्सन इज लाइकली टू सफर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की घाट कारण मनुख केड़े रोग तो प्रभावित होता है? तो हम जानते हैं इसका आंसर है ग्वाइटर यानी कि गिल्लड रोग। गिल्लड रोग इज द राइट आंसर है। 83 द व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 जिसको हम जानते हैं 2। तो इसको अगर हम मतलब कि अगर हम इसको हीट करें तो कौन सी रिएक्शन होती है? तो हीट करने पर ये ब्रेक हो जाता है, तो ये ताप अपघटन क्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग अडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज। किसी साधारण दृष्टि वाले बालक ਲਈ निकट बिंदु अख तो दूरी हुंदा है 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। ध्यान देना आपने सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर 25 सेंटीमीटर। नाउ 85 क्वेश्चन नंबर है, द रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सैलवरी एमाइलेज इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू कन्वर्ट। मनुखी पाचन प्रणाली विचों लार अमाइलेज एंजाइम दा कम करता है। तो 85 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है, स्टार्च टू शुगर। स्टार्च नू शुगर विच बदलता है, तो ये हमारा 25 का राइट आंसर है। नॉट 85 का 86, इफ द वायर इज रेजिस्टेंस आर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल व्हाट विल बी द इक्वल रेजिस्टेंस। प्रतिरोध ਦੇ ਦੋ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ समानांतर ਵਿੱਚ जोड़ा जाए तो संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हम जान सकते हैं कि अगर हम हाफ हाफ कर दें दोनों वायर्स को और इसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगा दें 1/r/2 प्लस 1/r/2। आप जानते हो कि पैरेलल का फॉर्मूला होता है, तो इसमें 4/r हमारा जो आंसर बनेगा, जिसको आफ्टर रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास r/4 जो है करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर आ जाएगा 86 का। नाउ 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इसमें कौन सा प्लांट हार्मोन है? मतलब हेठ लिखिया विचों केड़ा पौधा हार्मोन है? इंसुलिन, थाइकोसिन, एस्ट्रोजोल या साइटोकिनीज। तो ये सारे इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजिन ये तो सारे ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो वो राइट आंसर है, जो साइटोकिनीन है, ये प्लांट हार्मोन में गिना जाता है। नो क्वेश्चन नंबर 88 जो क्वेश्चन है हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज। ब्यूटेन मतलब कि ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? तो हम जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और ब्यूटेन के लिए अगर n की वैल्यू को 4 पुट करें यहाँ पे तो 4 2 8 + 2 10 बन जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, C4H10। When we move from left to right in a periodic table, which statement is not correct? आवर्त सारणी विच खब्बे तो सज्जे वाल जान नाल तरतीब बारे केड़ा कथन सच नहीं है? मतलब पीरियड की, अगर हम पीरियड की तरफ जाएं पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, तत्ता दा धातवी सुभाव घटता है, ये बिल्कुल सही है। एटम्स लूजेज इलैक्ट्रॉन ईजिली, परमाणु आसानी नाल इलैक्ट्रॉन गवा देता है, ये रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बाकी सारे सही हैं। संयोजक इलैक्ट्रॉन की संख्या वध होंदी है, इन्हां विचों ऑक्साइड वधेरे तेजाबी हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 है, सिरके की रचना की है? कंपोजिशन ऑफ विनेगर इज 5 to 8% एस्टिक एसिड पानी दे विच, यानी कि 5 to 8% एस्टिक एसिड पानी विच सिरके की संरचना है, उसकी जो है कंपोजिशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड्स विद अ फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोन विच केड़ा क्रियात्मक समूह है, यानी कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है जो ब्यूटेनोन में यूज होता है? वो कीटोन, यानी कि C+O हम जानते हैं ये कीटोन का ग्रुप है, तो ये यूज़ होता है ब्यूटेनोन में। इथेनोइक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इथेनॉल बाय द प्रोसेस ऑफ। इथेनॉल केड़ी क्रिया राही इथेनोइक एसिड तैयार किया है? इथेनॉल हम जानते हैं कि हमारे पास CH3 CH2OH इथेनॉल है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो CH3 COOH, यानी कि हमारे पास जो है इसमें एक इथेनोइक एसिड है जो ये बन जाता है हमारा, और ये कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन है। तो 92 क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास होगा वो बी है, यानी कि ऑक्सीकरण क्रिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, अल्काइंस में बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला। अल्काइना द आम सूत्र की है?
तो हम जानते हैं अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला सही होगा वो बी ऑप्शन सही है, मतलब कि CnH2n-2 93 क्वेश्चन का आंसर है। नाउ आइसोपेंटेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। आइसोपेंटेन ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ फॉर्मूले ਨਾਲ दर्शाया जाता है। पेंटेन के लिए हमको 5 चाहिए, 1 2 3 4 5, और आइसो के लिए हम इसमें यूज़ कर लेते हैं कि अगर हमको ब्रांच में मिथाइल ग्रुप दिया गया हो तो इसको हम आइसो पेंटेन बोलते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए ही इसमें राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 95 क्वेश्चन, द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 18 बिलोंग टू विच ग्रुप। परमाणु अंक 18 वाला तत्व केड़े ग्रुप नाल संबंध रखता है। तो हम जानते हैं कि जो 18 ग्रुप है हमारा वो नोबल गैसेज होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नोबल गैसा इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, एन एलिमेंट एक्स हैज़ अ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2882, इट मीन इट बिलोंग्स टू। एक तत्व एक्स की इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2,8,8,2 है, इसका मतलब एक किस नाल संबंधित रखता है, मतलब ये कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। तो हमको कैसे पता चलता है ये सेकंड पीरियड है, हमने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं कि कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड पीरियड है, और इसमें कितने ब्लॉक्स मतलब कि ऑर्बिटल है 1 2 3 4, ये फोर्थ ग्रुप है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सेकंड पीरियड एंड फोर्थ ग्रुप, दूजा पीरियड ਅਤੇ चौथा ग्रुप। नाउ जर्मेनियम इज जर्मेनियम की है धात अधात अधातु या कोई नहीं, तो ये उपधात है, मतलब कि मेटलॉइड, इसको हम मेटलॉइड बोलते हैं। जर्मेनियम इट इज अ मेटलॉइड उपधात। इन द फ्लावर्स द पार्ट दैट, फुल्लां विच किहड़ा हिस्सा नर ते मादा युग्मक पैदा करता है, इनमें से कौन सा है जो जड़ा मादा ते नर युग्मक पैदा करता है फुल्लां दा। तो 98 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कि एंथर अते अंडकोश। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, सफेरिकल मिरर यूज एज अ रिफ्लैक्टेड इन अ सर्च लाइट। गोलाकार शीशा जो सर्च लाइटा विच वरत्या जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अवतल दर्पण। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, एक समतल दर्पण का प्रदर्शन होंदा है, अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस मैग्नीफिकेशन ऑफ +1। जो मैग्नीफिकेशन होती है वो प्लेन मिरर की हमेशा 1 होगी, और तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका कल को एग्ज़ाम है। तो ऑल दी बेस्ट, और हम हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।